हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन राधा विद साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बायोलॉजी की जो अदर ब्रांचेस हैं उनके बारे में जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कुछ ब्रांचेस के बारे में जाना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। देखिए, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है। दिस ब्रांच डील्स विद फॉर्म ऑफ लैंड used on which herbaceous crops and trees crops are cultivated। यानी एग्रो फॉरेस्ट्री जो है वो उस जगह से डील करती है जहाँ पर हम हर्बेशियस क्रॉप्स या ट्री क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं। ऐसी भूमि के बारे में हम एग्रो फॉरेस्ट्री में स्टडी करते हैं। एग्रोनॉमी क्या है? साइंस विच डील्स विद द क्रॉप प्लांट्स। वो साइंस जो कि डील करती है क्रॉप प्लांट से, ठीक है ना, जो फसल वाले पौधे होते हैं उनसे डील करने वाली जो साइंस है वो एग्रोनॉमी है। एग्रोस्टोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ ग्रासेस की स्टडी को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। एंजियोलॉजी, साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द ब्लड वस्कुलर सिस्टम। जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम्स की स्टडी करती है वो कहलाती है एंजियोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ फ्लावर्स की स्टडी को एंथोलॉजी कहते हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ एप्स एंड मैन। जिसमें हम एप्स और मैन के बारे में पढ़ते हैं वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। एपीकल्चर, स्टडी ऑफ बी कीपिंग को एपीकल्चर कहते हैं। आर्केनोलॉजी, स्टडी ऑफ स्पाइडर्स की स्टडी को आर्केनोलॉजी कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी, स्टडी ऑफ जॉइंट्स की स्टडी को आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। निमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ राउंड वर्म्स की स्टडी को निमेटोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैट्रैकोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रॉग्स की स्टडी को बैट्रैकोलॉजी कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, ये वो ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है केमिकल रिएक्शंस की स्टडी से। ठीक है, लाइफ की एक्टिविटीज में जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। बायोमेट्रियाज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट रिजल्ट्स ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। बायोमेट्रियास होता है जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, स्टैटिक्स एनालाइज करते हैं उनका। बायोटेक्नोलॉजी, यूज ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इन कमर्शियल प्रोसेस फॉर प्रोड्यूसिंग फाइन केमिकल्स सच एज ड्रग्स, वैक्सीन्स, हार्मोन्स एट्सेट्रा ऑन अ लार्ज स्केल एंड एट रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? इसके अंदर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का कमर्शियल प्रोसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कुछ अच्छे केमिकल्स बनाने के लिए, ड्रग्स, वैक्सीन्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए, और एक रीजनेबल कॉस्ट पर इनको जो है मार्केट में बेचा जाता है। ठीक है, देन ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स की स्टडी को ब्रायोलॉजी कहेंगे। कार्सिनोलॉजी, स्टडी ऑफ क्रैब्स एंड क्रस्टेशियंस और क्रस्टेशियंस की स्टडी को कार्सिनोलॉजी कहेंगे। कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहेंगे। कॉन्ड्रोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज की स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी कहेंगे। क्रोमैटोलॉजी, स्टडी ऑफ पिगमेंट्स की स्टडी क्या कहलाती है? क्रोमैटोलॉजी। नाइडोलॉजी, स्टडी ऑफ सिलेंट्रेटा की जिसमें हम स्टडी करेंगे वो कहलाएगा नाइडोलॉजी। कॉन्कोलॉजी, स्टडी ऑफ शेल्स की स्टडी को कॉन्कोलॉजी कहते हैं। आगे देखिए, क्रैनियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ स्कल्स के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्रैनियोलॉजी कहलाता है। क्रायोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑन लाइफ एट अ वेरी लो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है लाइफ के ऊपर, इस चीज़ की जो स्टडी है वो क्रायोबायोलॉजी कहलाती है। डेंड्रोलॉजी होती है स्टडी ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज और ट्रीज के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। डर्मेटोलॉजी, स्टडी ऑफ स्किन की स्टडी को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इकोबायोलॉजी,
स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस, ठीक है ना, कि जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं लाइफ में उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो इकोबायोलॉजी होता है, ठीक है। इकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या रिलेशन है वो हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टडी, कैसे वो डेवलप होता है, क्या स्टेजेस है फर्टिलाइजेशन के बाद, और यंग वंस के बर्थ की जो स्टेजेस है वो सारी एम्ब्रियोलॉजी में आती है। एंडोक्राइनोलॉजी, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके सिक्रीशन के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंजाइमोलॉजी, स्टडी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की स्टडी को एंजाइमोलॉजी कहते हैं। इथनोलॉजी, स्टडी ऑफ मैनकाइंड्स, मैनकाइंड्स की स्टडी को इथनोलॉजी कहते हैं। इथोलॉजी, स्टडी ऑफ कंडीशंस ऑफ एनिमल्स और बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन ए नेचुरल कंटेक्स्ट, ठीक है। अगर हम एनिमल्स की कंडीशंस की स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बिहेवियर की स्टडी करते हैं नेचुरल कंटेक्स्ट में, प्राकृतिक उसमें, तो वो कहलाता है इथोलॉजी। इटियोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज, ठीक है, बीमारियों की स्टडी किस में की जाती है, इटियोलॉजी में। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स क्या है, स्टडी ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ हेरिडिटी, यानी कि जो ह्यूमन रेस है उसमें इम्प्रूवमेंट की स्टडी करना, कैसे, हेरिडिटीज के लॉज को अप्लाई करके, है ना। इट अप्लाइड बिफोर बर्थ, ये बर्थ से पहले अप्लाइड हो जाते हैं। यूजेनिक्स इज रिलेटेड टू द फ्यूचर जनरेशन, यानी यूजेनिक्स जो है वो फ्यूचर की जनरेशन से जुड़ा हुआ है। देन आता है यूफेनिक्स, यूफेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन रेस बाय ड्रग ट्रीटमेंट, इसमें भी जो ह्यूमन रेस में इम्प्रूवमेंट देखी जाती है, लेकिन वो कैसे देखी जाती है, ड्रग ट्रीटमेंट के द्वारा या जीन इंजीनियरिंग के द्वारा, मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग होती है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर की। फिर है यूथेनिक्स, यूथेनिक्स के अंदर हम जो स्टडी करते हैं इम्प्रूवमेंट किसके थ्रू करते हैं, एनवायरनमेंट के थ्रू, ठीक है, जो कि बर्थ के बाद अप्लाइड होती है और प्रेजेंट जनरेशन से जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन के अंदर हम स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ न्यू फ्रॉम ओल्ड, पुराने से नया कैसे बनता है इसकी स्टडी करते हैं हम इवोल्यूशन में। ओरिजिन, वेरिएशन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट एज, आज के टाइम में और पहले के टाइम में क्या रिलेशनशिप रही है ऑर्गेनिजम्स की, वो सब हम इवोल्यूशन में पढ़ते हैं। एक्सोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी स्पेस बायोलॉजी को ही हम एक्सोबायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। फ्लोरिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग यील्ड्स प्लांट्स, जिन प्लांट्स में से फ्लावर आते हैं उनकी स्टडी फ्लोरिकल्चर कहलाती है। जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। जेरेनोटोलॉजी, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं ग्रोइंग ओल्ड, कि किस तरीके से ओल्ड एज में एंटर होते हैं। गायनोलॉजी, स्टडी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जिसमें हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की स्टडी करते हैं वो कहलाता है गायनोलॉजी। हिमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी हिमेटोलॉजी होती है। हेलमिन्थोलॉजी, स्टडी ऑफ हेलमिन्थिस, हेलमिन्थिस की स्टडी को हेलमिन्थोलॉजी कहते हैं। हिपैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लीवर, लीवर की स्टडी को हिपैटोलॉजी कहते हैं। हर्पैटोलॉजी, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स एंड अदर रेप्टाइल्स, लिजार्ड्स और बाकी के रेप्टाइल्स की स्टडी हर्पैटोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा हाइप्नोलॉजी, हाइप्नोलॉजी में हम स्टडी करते हैं स्लीप एंड हाइप्नोसिस के बारे में, ठीक है, स्लीप एंड हाइप्नोसिस के बारे में। हिस्टोकेमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल नेचर ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज के केमिकल नेचर की स्टडी हिस्टोकेमिस्ट्री में होती है। हॉर्टिकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स प्लांट्स, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में और फ्रूट्स प्लांट्स की जो स्टडी है वो हॉर्टिकल्चर है। इक्नोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल फुटप्रिंट्स, फॉसिल फुटप्रिंट्स की जो स्टडी है वो इक्नोलॉजी कहलाती है।
इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, जब हम किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म का रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो कहलाती है इम्यूनोलॉजी। मतलब जब हम क्या करते हैं कि बॉडी में अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो उससे बचने के लिए बॉडी में वैक्सीनेशन या इंजेक्शंस दिए जाते हैं, तो वही सब इम्यूनोलॉजी में आता है। ठीक है, आस्थेटिक्स में हम स्टडी करते हैं सेंसरी और सेंसरी इमोशनल वैल्यूज, समटाइम्स कॉल्ड जजमेंट्स ऑफ सेंटिमेंट एंड टेस्ट। ठीक है, देन कैरियोलॉजी में सेल न्यूक्लियाई की स्टडी की जाती है। लेपिडोप्टेरोलॉजी में स्मॉथ्स और बटरफ्लाइज की स्टडी की जाती है। एंड लाइकनोलॉजी में लाइकन्स की स्टडी की जाती है। देन है लिम्नोलॉजी, इसके अंदर हम फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स इन रिलेशन विथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो फ्रेश वाटर में, लेक में, पॉन्ड्स में जो भी प्लांट एनिमल्स हैं उनके बारे में जानते हैं। मैलेकोलॉजी, स्टडी ऑफ मॉलुस्क की स्टडी मैलेकोलॉजी कहलाती है। मैमोलॉजी, स्टडी ऑफ मैमल्स की स्टडी मैमोलॉजी कहलाती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी कुछ और ब्रांचेस के बारे में जानेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू।